Welcome back to all of you on Wandering Minds YouTube प्लेटफॉर्म। आज हम इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट जॉन वेबस्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी इंग्लिश या किसी भी स्टेट के पीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जॉन वेबस्टर को जनरली जैकोबियन एज का ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन आफ्टर शेक्सपियर माना जाता है। शेक्सपियर के बाद अगर किसी प्लेराइट ने ट्रेजेडी को सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल, डार्क और रियलिस्टिक बनाया तो वो जॉन वेबस्टर ही थे। आज हम उनकी लाइफ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर वर्क्स, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, थीम्स, सिंबोलिज्म, स्टाइल और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें हमें करनी चाहिए वो सब इस लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों। चलिए अब हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जॉन वेबस्टर लगभग 1580 के आसपास बोर्न हुए और 1634 के आसपास उनकी डेथ हुई। ये जैकोबियन एज के ड्रामेटिस्ट थे। इनकी खास बात यह है कि शेक्सपियर की ट्रेजेडीज में होप की एक रे मिलती है, लेकिन वेबस्टर की दुनिया काफी डार्क है। उनकी प्लेज में रिपीटेडली हमें देखने को मिलता है रिवेंज, मर्डर, करप्शन, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन क्रुएल्टी। इसी वजह से उन्हें साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी का मास्टर भी कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ एक चीज याद रखने की है कि जो वेबस्टर थे उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया था रिवेंज ट्रेजेडी को इनटू साइकोलॉजिकल ट्रेजेडी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब हम समझते हैं वेबस्टर जिस पीरियड में लिख रहे थे ये था जैकोबियन एज, 1603 से 1625 के बीच का समय। इस समय इंग्लैंड पर किंग जेम्स फर्स्ट जो है वो रूल कर रहे थे। सोसाइटी में बहुत इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल करप्शन कॉमन थी, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, कोर्ट में ब्राइबरी और फेवरेटिज्म था, लोग प्लेग और वॉर्स की वजह से डेथ से डरते थे। इसी वजह से वेबस्टर की प्लेस भी डार्कनेस, फियर और करप्शन से भर गए। ठीक है। अब हम यहाँ एक चीज देख लेते हैं कि अगर एलिजाबेथन एज में ऑप्टिमिज्म था तो जैकोबियन एज में पेसिमिज्म था। ये याद रखने वाली चीज है। अब हम जानते हैं जॉन वेबस्टर जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें इन्हें स्टडी क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले ही इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन आफ्टर शेक्सपियर के बाद सबसे महानतम ट्रेजेडियन जो है जॉन वेबस्टर को कहा गया। ही परफेक्टेड रिवेंज ट्रेजेडी। ठीक है, उन्होंने रिवेंज ट्रेजेडी को परफेक्ट किया। उन्होंने कैरेक्टर्स के आउटर एक्शंस से ज्यादा उन्हें इनर साइकोलॉजी को इम्पोर्टेंस दी। उनकी जो फीमेल कैरेक्टर्स थे वो बहुत पावरफुल हैं। उन्होंने गॉथिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वेबस्टर सोसाइटी की करप्शन को एक्सपोज करते हैं। अभी हम देखेंगे इनकी जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेबस्टर के प्लेज की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रिवेंज, ऑलमोस्ट हर ट्रेजेडी रिवेंज के अराउंड रिवॉल्व करती है। इसके बाद वॉयलेंस, मर्डर्स और ब्लडशेड बहुत कॉमन है इनके प्लेज में। उसके बाद मैडनेस, कैरेक्टर्स जो हैं वो मेंटली डिस्टर्ब होते रहते हैं, होते दिखाते हैं ये अपने प्लेस के अंदर।
इसके अलावा हम बात करें करप्शन की, तो पॉलिटिकल और मोरल करप्शन वो हर जगह इन्होंने शो किया है। देन हम बात करें स्ट्रॉन्ग विमेन की, तो जो विमेन है वो पेट्रियार्की को चैलेंज करती हैं, और जो इन्होंने एक मेन कैरेक्टर को प्रेजेंट किया है वो डचेज हैं, डचेज ऑफ माल्फी से। और ऑलमोस्ट हर प्ले में ट्रेजिक एंडिंग, जो ट्रेजिक एंडिंग है उसके साथ ही फिनिश किया गया है। अब हम बात करें मेजर वर्क्स के बारे में, तो जॉन वेबस्टर की 4 इम्पोर्टेंट प्लेस याद रखने के लिए काफी हैं। सबसे पहले द वाइट डेविल, जिसकी जो पब्लिशिंग ईयर है वो 1612 यहाँ मेंशन है, आप देख सकते हैं स्लाइड में। देन सेकंड नंबर पर डचेस ऑफ माल्फी 1614, देन डेविल्स लॉ केस 1617, एंड द लास्ट इज एपियस एंड वर्जीनिया इज इट 1626। ठीक है, और इन चारों में सबसे याद रखने वाले जो मेन दो प्ले हैं जॉन वेबस्टर के, वो हैं टॉप के टू, द वाइट डेविल और द डचेस ऑफ माल्फी। इन्हीं से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है। सो अब हम बात करें रिवेंज ट्रेजेडी के बारे में, तो वेबस्टर ने रिवेंज ट्रेजेडी की जो ट्रेडिशन है उसको कंटिन्यू किया। ये इन्फ्लुएंस किससे मिला उन्हें, तो सबसे पहले वो सिनेका से इन्फ्लुएंस हुए, फिर टॉमस किड से, और फिर शेक्सपियर के हैमलेट ने भी वेबस्टर को इन्फ्लुएंस किया। रिवेंज ट्रेजेडी के कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या इन्होंने बताए हैं, गॉस्ट, रिवेंज, वायलेंस, मैडनेस, ब्लडशेड, करप्शन, ये सब वेबस्टर के प्लेज में मिलते हैं। अब हम बात करें द वाइट डेविल की, तो व्हाइट डेविल जो है वो 1612 के अराउंड पब्लिश हुआ था। जैसा कि हमने अभी लास्ट टू लास्ट स्लाइड में देखा था, ये रियल इटालियन हिस्ट्री पर बेस्ड था। ये जो प्ले है व्हाइट डेविल, ये रियल इटालियन हिस्ट्री पर बेस्ड है। ठीक है, इसमें जो हीरोइन है वो विक्टोरिया है, और इस प्ले के जो मेजर थीम्स हैं वो लस्ट, करप्शन, एम्बिशन, पावर, पॉलिटिक्स, रिवेंज। इस प्ले में वेबस्टर दिखाते हैं कि एविल ब्यूटीफुल फेस के पीछे भी हो सकता है, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, सो अब हम बात करें डचेस ऑफ माल्फी की, तो जो डचेस ऑफ माल्फी हैं ये जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है। स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, डचेस सीक्रेटली एंटोनियो से मैरिज करती है। उसके जो ब्रदर्स हैं फर्डिनेंड और कार्डिनल, वो इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते। रिजल्ट क्या निकलता है, कंस्पिरेसी होती है, वायलेंस, मर्डर और ट्रेजिक एंडिंग। लेकिन जो डचेस है वो लास्ट तक अपनी डिग्निटी को मेंटेन करती है। देन हम बात कर ले मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इसमें, डचेस है, एंटोनियो है, फर्डिनेंड है, कार्डिनल है, बसोला है। एग्जाम में इन सब के कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो याद रखने वाली चीज है, तो आप थोड़ा डिटेल में इन्हें जरूर पढ़े। सो बसोला जो है हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। बसोला वेबस्टर का मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। इनिशियली वो फर्डिनेंड का स्पाई है, लेकिन ग्रेजुअली उसके अंदर गिल्ट डेवलप होता है। वो फिलोसफर भी है, ऑब्जर्वर भी है, और एंड में एवेंजर भी बन जाता है। इसीलिए एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है कि बसोला इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। ठीक है, डिस्कस। सो अब हम बात कर लें डचेस एज ए हीरोइन। सो डचेस इंग्लिश ड्रामा की स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोइंस में से एक है।
वो लव के लिए मैरिज करती है, पेट्रियार्की को चैलेंज करती है, इंडिपेंडेंट रूलर है, फियरलेस है और डेथ के समय भी डिग्निटी मेंटेन करती है। उसका फेमस डायलॉग आई एम डचेस ऑफ माल्फे स्टिल, ये लाइन एग्जाम जो सेटर्स हैं उनकी बहुत फेवरेट लाइन है। किसी भी एग्जाम में इस लाइन से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, सो इस लाइन को जरूर याद रखें। अब हम बात करें फर्डिनेंड के बारे में। सो वर फर्डिनेंड जो वो विलन है, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है? एक पॉजेसिव इंसान की, वोयलेंट, जेलस, साइकोलॉजिकली अनस्टेबल, उसको लाइकेंथ्रोपिया या वुल्फ मैडनेस भी होता है। ये साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर जो है कार्डिनल, उसके बारे में। तो कार्डिनल जो है वो चर्च का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन मोरली करप्ट इंसान है, हिपोक्रेट है, पॉलिटिकली एम्बिशियस है, मैनिपुलेटिव है। वेबस्टर इस कैरेक्टर के थ्रू रिलीजियस करप्शन को एक्सपोज करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कुछ मेजर थीम्स के बारे में, जैसे कि आप स्लाइड में देख ही पा रहे हैं। करप्शन ऑफ पावर का थीम है, रिवेंज का है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी है, गुड वर्सेस एविल, लव एंड मैरिज, फीमेल इंडिपेंडेंस, डेथ, मॉरलिटी। ये थीम एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम कुछ सिंबल्स भी देख लेते हैं, जैसे कि डार्कनेस के लिए एविल, ब्लड, वॉयलेंस, एको, फेट के लिए इको का सिंबल है, एविल के लिए डार्कनेस का सिंबल दिखाया गया है। ऐसे ही साइकोलॉजिकल टॉर्चर के लिए वैक्स फिगर्स को शो किया है, मेंटल क्योज के लिए मैन को शो किया है, और ह्यूमन ब्रूटिलिटी जो है वो एनिमल्स से प्रेजेंट की गई है। एग्जाम में सिंबल्स पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करें वेबस्टर के जो स्टाइल है उसके बारे में। तो नंबर वन पर ब्लैंक वर्स, नंबर टू पावरफुल इमेजरी, देन गॉथिक हॉरर, देन ड्रामेटिक आयरनी, सिंबोलिज्म, फिलोसफिकल डायलॉग्स, साइकोलॉजिकल रियलिज्म। ये सारे कीवर्ड्स याद रखने लायक हैं, सो आप सभी को इसे याद रखना है। इसके बाद हम बात करें वेबस्टर और शेक्सपियर के बीच का कंपैरिजन। तो शेक्सपियर के प्लेस में अगर होप दिखाई देती है, तो इनके प्लेस के अंदर हमें पेसिमिज्म शो होता है। अगर शेक्सपियर के प्लेस में ह्यूमनिज्म है, तो इनके प्लेस में करप्शन है। अगर शेक्सपियर के प्लेस को हम बैलेंस्ड वर्ल्ड की तरह शो करें, तो जो वेबस्टर है इनके प्लेस में डार्क वर्ल्ड को शो किया गया है। अगर शेक्सपियर के प्लेस में ट्रेजिक फ्लो है, तो इनके में पॉलिटिकल लेवल है। शेक्सपियर के प्लेस में ब्यूटी है, देन यहाँ हॉरर है। ओके प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं वेबस्टर एंड वुमेन के बारे में। वेबस्टर वुमेन को वीक नहीं दिखाते, उनकी हीरोइंस स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, करेजियस। इसी वजह से डचेस को अर्लीस्ट फेमिनिस्ट हीरोइंस में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब हम कुछ इंपोर्टेंट कोटेशंस देख लेते हैं। आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल, ये डचेस ऑफ माल्फी से डचेस जब डेथ के टाइम अपने डिग्निटी को मेंटेन करते हुए इस डायलॉग को बोलती हैं, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, उसके अलावा कवर हर फेस माइन आईज टेजर। नेक्स्ट कोटेशन इज वी आर merely the stars टेनिस बॉल्स। ठीक है,
सो ये जो कोटेशंस हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अब हम एक छोटी सी क्विक रिवीजन भी ले लेते हैं कि हमने जो जॉन वेबस्टर हैं उनके बारे में क्या क्या पढ़ा। ये एक जैकोबियन ड्रामेटिस्ट थे, डार्क ट्रेजेडीज लिखते थे, रिवेंज ट्रेजेडीज ये लिखते थे, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट इनके प्लेज में होता था, गॉथिक एटमॉस्फेयर होता था, स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटेगोनिस्ट होती थी इनके प्लेज में। अब इनकी जो मेजर प्लेज हैं वो कौन कौन से हैं? द वाइट डेविल और द डचेस ऑफ माल्फी, और जो बसोला हैं वो एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर हैं जो इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। सो अब हम जो नेक्स्ट है एक क्विक एग्जाम लाइनर्स की फॉर्म में हम वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे जॉन वेबस्टर हैं वो बिलोंग करते हैं जैकोबियन एज से। ग्रेटेस्ट ट्रेजेडियन किसे कहा गया? आफ्टर जैक शेक्सपियर जॉन वेबस्टर को कहा गया। ठीक है। बेस्ट नोन फॉर द डचेस ऑफ माल्फी। Basola is psychologically most complex. Duchess symbolizes dignity and courage. Webster is famous for Gothic atmosphere and pessimism. ये लाइंस एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाने वाली लाइंस हैं, सो आप सभी ने इसे जरूर देख कर जाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आप सबको ये लेक्चर पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो स्टूडेंट्स, आज हमने जॉन वेबस्टर को कंप्लीटली कवर किया है। ठीक है। इसमें हमने क्या क्या कवर किया? लाइफ इनकी कवर की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कवर किया, मेजर वर्क्स के बारे में जाना, कैरेक्टर्स को जाना, थीम्स को जाना, सिंबल्स को जाना, स्टाइल के बारे में समझा, कंपैरिजन किया शेक्सपियर और जॉन वेबस्टर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस को भी देखा। ठीक है। लास्ट में हमने एक क्विक रिवीजन भी कर ली कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस की। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले और न्यू लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। गुड डे।